अस्सलामुअलैकुम, नियो न्यूज से मैं हूं सोबिया तारिक। मैं हूं सलमान कियानी। हेडलाइंस आप जान चुके, सबसे पहले बात करेंगे। वजीर आजम का एक ही काम, दिलाना है पाकिस्तान को मौशी इस्तेहकाम। शहबाज शरीफ 2 रोजा दौरे पर बेलारूस पहुंच गए। मनसक के हवाई अड्डे पर बेलारूस के वजीर आजम ने पाकिस्तानी हम मनसब का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने मनसक में विक्ट्री मॉन्यूमेंट का दौरा भी किया। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। वजीर आजम की बेलारूस में अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोजा दौरा बेलारूस। मनसक एयरपोर्ट पहुंचने पर बेलारूस के वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर तुर्चो ने शहबाज शरीफ का रेड कार्पेट इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, सदर नोनिक नवाज शरीफ भी वज़ीर आज़म के हमरा। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन खुसूसी तारिक फातमी भी वफ्द में शामिल हैं। वज़ीर आज़म ने मनसक में विक्ट्री मॉन्यूमेंट का दौरा किया, जहाँ इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने मोनूमेंट में यादगार शोहदा पर फूल रखे। शहबाज शरीफ अपने दौरे के दौरान बेलारूस में अहम शख्सियत से मुलाकातें करेंगे। अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन। पीटीआई रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। जेल हुक्काम ने घूर खपोर चेक पोस्ट पर तमाम रहनुमाओं को रोक लिया। वक्त खत्म होने पर तमाम रहनुमा वापस लौट गए। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात के लिए 2 फहरिस्तें जेल हुक्काम को भिजवाई थीं। बानी पीटीआई की बहनें भी मुलाकात के लिए ना पहुंची। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अलीमा खान की बानी से मुलाकात का हुक्म दिया था। बानी पीटीआई से मुलाकात ना होने पर अपोजिशन लीडर उमर अयूब फट पड़े। कहते हैं जेल इंतजामिया को भिजवाए गए नामों के बावजूद हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। पुलिस एहलकार खुद को रियासत से बड़ा समझने लगे हैं। चीफ जस्टिस अहकामात पर अमल करवाएं वरना आपकी कोई हैसियत नहीं रहेगी। और कानून को फॉलो करते रहेंगे। जेल मैनुअल की धज्जियां उड़ रही हैं, आईने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोर्ट ऑर्डर्स को ये पुलिस एहलकार सारे बूट की नोक पे उड़ा के खत्म कर रहे हैं। हम लोग खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के पार्टी और हुकूमती ओहदेदारों में इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। अली अमीन गंडापुर और आतिफ खान के इख्तलाफात के बाद पीटीआई अरकान ने बैरिस्टर सैफ के खिलाफ भी महाज खोल दिया। मुस्ताफी होने का मुतालबा कर डाला। पार्टी ओहदेदार हुकूमत के मुजवजा माइंस एंड मिनरल्स तरमीमी बिल के खिलाफ भी यक जुबान हो गए। पेशावर से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इजाज आफरीदी। पीटीआई में अंदरूनी फूट। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के पार्टी और हुकूमती ओहदेदारों में इख्तलाफात मजीद शिद्दत इख्तियार कर गए। अली अमीन और आतिफ खान के बाद बैरिस्टर सैफ के खिलाफ भी पीटीआई अरकान फट पड़े। दूसरी जानिब माइंस एंड मिनरल्स के मुजवजा मसवदे पर आतिफ खान और अली अमीन गंडापुर में इख्तलाफात मजीद बढ़ गए। आतिफ खान की तमाम अरकान असेंबली को माइंस एंड मिनरल्स कानून को वोट न देने की अपील। वजीर आला ने पीटीआई के व्हाट्सएप ग्रुप में आतिफ खान पर तंजिया जुमले कसे। जराये के मुताबिक माइंस एंड मिनरल्स के मजवजा कानून को वोट न देने की अपील पर अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान को आड़े हाथों लिया। उन्होंने मुखातिब करके पैगाम भेजा, आपको समझ नहीं आया होगा, कानून मसवदा अंग्रेजी में है। जराये का कहना है आतिफ खान ने अली अमीन गंडापुर के पैगाम का जवाब नहीं दिया और खामोशी इख्तियार कर ली। मोहम्मद इजाज अफरीदी, नियो न्यूज पेशावर। बिजली सार्फिन के लिए एक और बड़ा रिलीफ। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.71 फी यूनिट सस्ती करने की मंजूरी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाने के लिए नेपरा से दरखास्त की थी। बिजली की कीमतों में कमी अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए होगी। लाइफलाइन सार्फिन के अलावा तमाम सार्फिन को सब्सिडी दी जाएगी। विफाकी हुकूमत के साथ नजरसानी मुआहिदों के बाद मजीद 11 IPPs टैरिफ में कमी के लिए रजामंद हो गई हैं, जिसके बाद नेपरा 16 अप्रैल को समाअत करेगा। इस्लामाबाद से देखते हैं ये रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत के साथ नजरसानी मुआहिदों के बाद मजीद 11 IPPs ने टैरिफ में कमी के लिए नेपरा से रजू कर लिया। नेपरा में दरख्वास्त बेगास पर चलने वाले 9 पावर प्लांट्स और 2002 की पावर पॉलिसी के तहत लगने वाले 2 IPPs ने दायर की हैं। हुकाम के मुताबिक टैरिफ में कमी के लिए IPPs और CPPA ने नेपरा में मुश्तरका दरख्वास्त दायर की है और नेपरा 16 अप्रैल को इन दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। नेपरा की समाअत में बेगास पावर प्लांट्स के टैरिफ फ्यूल कास्ट कंपोनेंट का जायजा लिया जाएगा, जबकि नेपरा में इससे पहले 2002 की पावर
پالیسی کے تحت 7 IPPs نے درخواست جمع کرائی تھی۔ وفاقی حکومت نے ان IPPs کے ساتھ دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں نظر ثانی معاہدوں کی منظوری دی تھی۔ 110 سے زائد نجی میڈیکل اور ڈینٹل اداروں کی واحد نمائندہ تنظیم پامی نے سینٹرل انڈکشن پالیسی کو مسترد کر دیا۔ UHS کی اجارہ داری اور فیس مقرر کرنے کی حکومتی پالیسی کو فوری ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ صدر پامی پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کہتے ہیں میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز کو تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ پامی ہر سال 11,000 بچوں کو ڈاکٹر بناتی ہے۔ ہمارے ساتھ سوتیلی ماں والا سلوک نہ کیا جائے۔ صدر پامی کا وزیر اعلیٰ پنجاب سے معاملے کا نوٹس لے کر کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ۔ کہا اگر ہمارے مطالبات نہیں مانے گئے تو کالجز کو تالے لگا کر سڑکوں پر آ جائیں گے۔ تفصیلات محسن الوی کی اس رپورٹ میں۔ پامی کے صدر پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کی زیر صدارت پاکستان ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشن کی جنرل باڈی کے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں نجی میڈیکل و ڈینٹل اداروں کو درپیش مسائل پر غور کیا گیا۔ پامی نے مطالبہ کیا کہ اسٹیک ہولڈرز کو بھی فیصلہ سازی میں جگہ دی جائے۔ ہم حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈر انکلوسیونیس پالیسی کے تحت صوبائی سطح پر بھی اور فیڈرل سطح پر بھی ہمیں ہر کمیٹی میں شامل کیا جائے۔ ہم گورنمنٹ کے ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں۔ پامی کے صدر پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا کہنا تھا صوبائی حکومتوں کی جانب سے نافذ کردہ سینٹرل انڈکشن پالیسی غیر قانونی اور آئین کے خلاف ہے۔ کوالٹی سٹینڈرڈ کے نام پر کرپشن کا جو بازار گرم کیا گیا اسے بند کیا جائے۔ میرٹ کے نام پہ سینٹرل انڈکشن پالیسی شروع کی گئی اور اس سینٹرل انڈکشن پالیسی نے میرٹ کی دھجیاں اڑا دی۔ انسپیکشن پرفارمنس کے نام پر جو کرپشن اور لوٹ مار کا بازار گرم ہے، میں گزارش کروں گا کہ اس کا بھی خاتمہ کیا جائے۔ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا کہنا تھا کہ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے، اسی وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو میدان میں آنا پڑا۔ خواجہ سلمان رفیق صاحب کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے اگر وہ اپنی ڈیوٹی صحیح انجام دے رہے ہوتے تو آج CM پنجاب کو ہر ہاسپٹل میں چکر نہ لگانا پڑتا۔ پامی کے صدر پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالرحمان کا کہنا تھا ایک طرف جناح ہسپتال کی نجکاری کا اشتہار دیا جا رہا ہے، دوسری جانب موجودہ نجی اداروں کو سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے۔ ساتھی رپورٹر اسامہ کے ساتھ محسن الوی، نیوز لاہور۔ تارکین وطن کی واپسی کی ڈیڈ لائن میں کسی قسم کی توسیع نہیں ہوگی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے روابط افغان شہریوں سے ملتے ہیں۔ کوئی بھی افغان شہری اب سفری دستاویز کے بغیر پاکستان میں داخل نہیں ہوگا۔ تک جب یہ 13 فروری کو وزیر اعظم اور کابینہ نے فیصلہ کیا، جو پیش رفت ہے انلیگل فورنرز کو بھیجنے کی ملک سے، اس کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جو سب سے پہلی بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ کسی قسم کی کوئی ڈیڈ لائن میں ایکسٹینشن نہیں ہونے جا رہی، نہ ہوئی ہے اور نہ یہ ایکسٹینشن ہوگی۔ اختر مینگل بلوچستان کا امن خراب کرنے میں پیش ہیں، جمہوری احتجاج کریں، دہشت گرد تنظیموں کی حمایت نہ کریں۔ صوبائی وزیر بلوچستان علی مدد جتک کی نیوز کانفرنس، کہا اختر مینگل کی پیپلز پارٹی کی قیادت پر تنقید قابل مذمت ہے، اگر بیک ڈور باتیں ہم سامنے لائیں تو یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ بخت محمد کاکڑ نے کہا کہ اختر مینگل کی استعمال کی گئی زبان کی مذمت کرتے ہیں، ان چیزوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ صادق عمرانی بولے کہ پیپلز پارٹی نے کبھی بزدلانہ سیاست نہیں کی، ہم نے قربانیاں دیں، کبھی بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ احترام کرتے ہیں روایات کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ اپنی زبان کو کنٹرول کریں، ورنہ اینٹ کا جواب پتھر سے ہم دیں گے۔ ہم نہ دہشت گردوں سے ڈرتے ہیں نہ گھبراتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد کی۔ مینگل صاحب جو زبان استعمال کر رہا ہے وہ بازاری زبان، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف بولتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1970 سے لے کر آج تک دہشت گردوں کے خلاف بات کی ہے۔ جب سے یہ اختر مینگل صاحب نے یہاں پہ دھرنا بٹھایا ہے اپنی سیاسی ساکھ کو بچانے کے لیے، اور مارنگ جو ایک پولیٹیکل ونگ ہے جو دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے، یہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے، اس کے ریلیز کے لیے اختر مینگل صاحب اس پلیٹ فارم سے، اس دھرنے کے پلیٹ فارم سے وہ
पाकिस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं पहले दिन से लेकर अब तक वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में बड़े फैसले। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान डाकुओं के खिलाफ मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला। सूबे को दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर जराइम से पाक करने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि सिंध हुकूमत की मौसर पॉलिसी के बायस दहशतगर्दी को कंट्रोल किया गया है। नेशनल एक्शन प्लान की रोशनी में दहशतगर्दी, मनशियात और दीगर संगीन जराइम के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारियों की सिक्योरिटी, CTD को मजबूत बनाने और जदीद आलात की खरीदारी के लिए 3.6 बिलियन रुपए मुख्तस किए गए। एपेक्स कमेटी इजलास में आला सिविल और अस्करी हुक्काम भी शरीक हुए। अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप पाकिस्तान के नूर जमान खान ने जीत ली। फाइनल में मिस्र के करीम अल्तोर को शिकस्त दी। पहले 2 गेम हारने के बाद नूर जमान ने शानदार कमबैक किया और अगले तीनों गेम जीतकर चैंपियनशिप अपने नाम की। इससे पहले 2023 में हमजा खान ने 37 साल बाद पाकिस्तान को वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप जितवाई थी। विमेंस फाइनल में मिस्र की फिरोज अबू अल खैर ने हांगकांग की चेन सेन यू को शिकस्त दी। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी रहनुमाओं की नूर जमान को वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जीतने पर मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि नूर जमान ने स्क्वॉश की दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। नूर जमान की मुस्तकबिल में कामयाबियों के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नूर जमान को कामयाबी पर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहते हैं कि पूरी कौम को नूर जमान पर फख्र है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान स्क्वॉश के मैदान में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि नूर जमान को चैंपियन बनने पर बहुत बहुत मुबारक हो। जमान फैमिली के लिए यह तारीखी मौका है। नूर जमान ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इस खेल को हर मुमकिन सपोर्ट दी जाएगी। PSL 10 का मेला सजने को तैयार। इफ्तिताही तकरीब कल शाम 7 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में होगी। तकरीब में मुल्क के नामवर गुलकार अली जफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और तलहा अंजुम आवाज का जादू जगाएंगे। पहला मैच दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान में क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला PSL कल से सजने को तैयार। इफ्तिताही तकरीब रावलपिंडी में शाम 7 बजे शुरू होगी। मुल्क के नामवर गुलकार आवाज का जादू जगाएंगे। शानदार आतिशबाजी, ड्रोन शो और लेजर शो भी पेश किया जाएगा। पंजाब पुलिस ने भी सिक्योरिटी के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। IG पंजाब ने कहा कि PCB, जिला इंतजामिया समेत तमाम इदारों से कोऑर्डिनेशन मुकम्मल है। PSL में मजमूई तौर पर 21,000 से जायद एहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम देंगे। लाहौर और मुल्तान में 8,000 जबकि रावलपिंडी में 5,000 एहलकार ड्यूटी पर मामूर होंगे। PSL के 10वें एडिशन में गैर मुल्की खिलाड़ी भी रंग जमाने पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इस्लामाबाद में मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेरे एहतमाम फ़लस्तीन और उम्मत मुस्लिमा की जिम्मेदारी पर कौमी कॉन्फ्रेंस। मौलाना फजल रहमान ने इसराइल को दहशत गर्द करार दे दिया। एलामी में फ़लस्तीन के मैदान जंग में शामिल होने का फतवा जारी। मुफ्ती तकी उस्मानी ने अमली इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। मुकर्ररीन ने उम्मत की खामोशी पर तशवीश जाहिर की है। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। बाद में मजलिस इत्तेहाद उम्मत के ज़ेरे तमाम फ़लस्तीन और उम्मत मुसलमान की जिम्मेदारी पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अलामिया में मैदान जंग में शामिल होने का फतवा जारी किया गया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में मौलाना फजल रहमान का कहना था, इसराइल रियासती दहशत गर्द है। पाकिस्तान को दरपेश मुश्किलात के पीछे यहूदी साजिश कार फरमा है। मुस्लिम उम्मा के नाम पर वजूद में आने वाली रियासत पूरी दुनिया के मुसलमानों की जंग लड़ने की जिम्मेदार है। अगर पाकिस्तान आज फिलिस्तीन के मुसलमानों की जंग नहीं लड़ता तो फिर वो क़याम पाकिस्तान के मकसद की नफी कर रहे हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी ने जंग बंदी के बावजूद इसराइली बमबारी की मजम्मत करते हुए कहा, अहले फलस्तीन की मदद हर मुसलमान पर फर्ज है। तमाम मुसलमान हुकूमतों पर दर्जा बदर्जा ये जिहाद फर्ज है। आंखों से अपने सामने 55,000 से जायद कलिमे तौहीद के मानने वालों को ज़बा होते देखकर भी अगर उन पर जिहाद फर्ज ना हो, अगर फिर उनके असलहा किस काम के,
उनकी फौजें किस काम की? कॉन्फ्रेंस के शुरा का कहना था, इसराइल ना इखलाकी इक़दार को मानता है, न बैनुल अक़वामी कवानीन की परवाह करता है। उम्मत मुसलमान को करारदादों की बजाय जहाद का ऐलान करना चाहिए था। पाकिस्तान और सूबा पंजाब के लिए बड़ा आलमी एजाज। साल 2027 के लिए लाहौर ECO के सियाहती दारुल हुकूमत की नामजदगी की दौड़ में शामिल हो गया है। 10 ममालिक की मौशी ताउन तंजीम का 25 रुकनी वफ़द 13 अप्रैल को लाहौर आएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की दावत पर इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन के सफ़ीर लाहौर आएंगे। तफसीलात उसामा जहांगीर की इस रिपोर्ट में। ECO कैपिटल टूरिज्म नामजदगी का ऐलान होगा। उज़्बेकिस्तान के शहर सब्ज़ को ये एजाज पहले ही मिल चुका है। टर्किया के मशरक़ी अनातोलिया के शहर अज़रुम को 2025 के लिए ECO कैपिटल टूरिज्म नामजद किया गया है। 2027 के लिए ECO कैपिटल टूरिज्म के लिए लाहौर का नाम शामिल है। ECO में तुर्किया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के अलावा अज़रबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान के ममालिक शामिल हैं। ECO हर साल 10 में से एक रुकन मुल्क के शहर को इस मुनफरिद एजाज के लिए मुंतखब करता है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि लाहौर को ECO कैपिटल टूरिज्म का एजाज मिलना हमारी तारीख और सकाफत और कौमी विरसा के फ़रोग़ के हवाले से बड़ी पेशरफ्त होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज लाहौर के तारीखी, तहजीबी, सकाफती रंग दुनिया को दिखाना चाहती हैं। वज़ीर आला पंजाब की मेज़बानी में ECO की मुस्तकिल मंदोबीन कौंसिल का इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक़िद होगा, जिसमें 2027 के लिए ECO कैपिटल टूरिज्म का फैसला होगा। ECO ममालिक का वफ़द मेला चरागा देखने के अलावा वॉल सिटी समेत दीगर तारीखी मकामात और सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा करेगा। वफ़द के एजाज में गवर्नर हाउस में ज़ोहराना भी होगा। उसामा जहांगीर, न्यूज़ लाहौर। नाज़रीन के इस बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही।